आदेश आदेश। मैं अष्टो शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन पर। मंगल भैया अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन तक का मंगल का उच्च राशि में गोचर सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा भाग्यशाली है। तो पहले बात करते हैं मेष राशि की। काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि होती है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं। यह आपके प्रथम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि 10वें स्थान में जा रहे हैं। गजब स्थिति आपके लिए बनाएंगे। लग्नेश का दशम स्थान में बैठना आपके व्यापार में, आपके कैरियर में भैया मजे बांधने वाला रहेगा। आनंद की अनुभूति होगी। पूरा का पूरा आपका बिजनेस एकदम ग्रो हो जाएगा। अपने गुप्त ज्ञान के आधार पर आप सब कुछ कर पाएंगे। बुध देव भी यहीं पर हैं, तो बुध देव का यहां पर होना बहुत गजब रहने वाला है। मंगल देव उच्च में जाकर के आपको पूरा शक्तिशाली बनाएंगे। यदि आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका चयन हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा। राजनीति में है तो राजनीति में आपके वारे न्यारे होंगे। मंगल देव की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो हमने कहा ना, आत्मविश्वास आप में पूरा कूट कूट करके भरा रहेगा। आत्मविश्वास से सराबोर रहोगे। कॉन्फिडेंस की कमी आप में नहीं होगी। आपकी कुंडली में मंगल देव का यह गोचर बहुत ही शानदार है। चतुर्थ भाव को देखेंगे आपके, तो भूमि की प्राप्ति भी आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। हालांकि यह मंगल देव का नीच ग्रह है, तो हम कहते हैं कोई भूमि खरीद रहे हैं तो भैया बहुत सोच समझ करके खरीदेगा। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हार्ट रोगी है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। वहीं मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी, तो एजुकेशन में आपकी बढ़ोतरी होगी। एजुकेशन में आपका एक अस्तित्व बनेगा। एजुकेशन में लोग आपका लोहा मानेंगे। लेकिन आपके अंदर गुस्सा, अपने ज्ञान को लेकर के घमंड आ सकता है, अभिमान आ सकता है। तो इस घमंड को अपने अंदर बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं तकरार उत्पन्न हो सकती है, तो अपने साथी को समझिए, वो प्रेमी को, प्रेमिका को समझिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए। यह नहीं कि बस अपनी ही अपनी चला रहे हैं। मंगल का यह गोचर धन के मामले में आपके लिए गजब है। नौकरी प्राप्त करने के मामले में, राजनीति में, व्यापार में बहुत ही गजब है। अभिमान को त्यागिएगा और किसी भी प्रकार से अपने अंदर ईगो को प्रवेश मत करने दीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में 12वें घर के और 7वें घर के मालिक होते हैं मंगल देव, और ये जा रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो भैया भाग्य भाव में कोई भी ग्रह अपना बुरा असर नहीं देता है, और ये आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। भाग्य के बल पर अब आपको वो सब मिलेगा जिससे कि आप बाल बाल बच गए थे। वृषभ राशि, वृषभ राशि में शनिदेव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में है। तो यहाँ आपके जहाँ शनिदेव व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, वहीं मंगल देव आपके लिए नई भूमिका उत्पन्न करेंगे भाग्य की। धर्म से आपको जोड़ेंगे, धर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। धार्मिक कृत्य कुछ घर में हो सकते हैं, पूजा पाठ, मांगलिक कार्यों से आपकी झोली को मंगल देव अपने इस गोचर काल के दौरान भरेंगे। 5 फरवरी
5 फरवरी को मंगल देव का यह गोचर होगा भैया। 45 दिन का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी रहने वाला है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, जो कि उनका अपना ही घर है। तो विदेश की यात्राएं आपको करा सकते हैं, विदेश से आपको जोड़ सकते हैं, आपके व्यय को कम करेंगे, आपके जो खर्च हैं उनको कम करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन अर्थात रोग रिपू ऋण से भी कहीं ना कहीं आपको बचाएंगे। उधार किसी को भी इस वक्त भूल करके मत दीजिएगा। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया नीच घर पर, यानी कि आपके तृतीय भाव पर। तो आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य आ सकता है। भाई बहनों की सेवा करने से, उनकी सहायता करने से आपका मन थोड़ा सा सकुचा सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट करना है। यात्राएं करने से नहीं बचना। यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी, लेकिन यात्राओं के समय ध्यान रखें कि हर चीज को खोल करके विचार लें। किसी भी चीज में कोई भी उलझन मत रहने दें, सबको क्लियर करके ही आगे कदम बढ़ाएं। अब मंगल देव की दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर। तो मंगल देव की यह दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। इससे भैया अपनी माँ की सेहत का आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और कम से कम आपको थोड़ी हार्ट की जो दिक्कतें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। हार्ट डिजीज आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। पहले से बीपी के मरीज हैं तो अपना ध्यान रखिएगा। 15 मार्च तक आपको थोड़ा सा इस विषय में सावधान रहना है। भाग्य के विषय में कहीं आपके लिए कोई कमी नहीं है, धन के विषय में कहीं आपके लिए कोई कमी नहीं है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में और शनि की राशि में ही मंगल देव उच्च के होते हैं। तो यह 45 दिन का गोचर, यानी कि 5 फरवरी से 15 मार्च तक का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। बस अभिमान मत होने दीजिए। घर में कलह की स्थिति को रोकने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते रहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। काल पुरुष की कुंडली में तृतीय राशि होती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि में ये आपके मालिक होते हैं एकादश भाव के, अर्थात लाभ भाव के, और रोग रिपु ऋण अर्थात 6th हाउस के। और ये आपके चले जाएंगे भैया अष्टम स्थान में। तो आपको थोड़ा सा भैया ध्यान रखना है। खष्टेश का अष्टम में जाना और वहीं एकादशेश का भी अष्टम में होना, यह आपके लिए ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता। यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है, यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच गए हैं, तो आपको सावधान रहना है। दुर्घटना कुछ ना कुछ घट सकती है। आपकी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें कि जो आपका गुप्त ज्ञान है या जो आपका अहंकार है, वो आपके कैरियर पर कहीं ना कहीं दिक्कत डाल सकता है। लेकिन यदि हम धन की बात करें तो धन में कहीं कमी आपको नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन तो येन केन प्रकारेण आपके पास आता ही रहेगा। धन के मामले में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत मंगलदेव नहीं होने देंगे। लेकिन नशे से दूर हटिए। कुटुंबी जनों से वाणी कड़वी करके बात मत कीजिए, अन्यथा आपका उनसे कुछ विवाद हो सकता है। सबसे पहली बात, दुर्घटना के संकेत इस दौरान बनते हैं तो सिद्ध करा करके मंगल कांटा आपको इस गोचर काल के दौरान धारण करना चाहिए। और रोग रिपु ऋण, इन तीनों से आपको बचना है। कैसे बचेंगे रोग रिपु ऋण से? तो अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने मुख का ध्यान रखिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, अपने घर का शुद्ध खाना खाइए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए। इसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो तृतीय स्थान पर पड़ेगी। तो आलस्य का त्याग करते हुए अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। धन के मामले में यह गोचर किसी भी हालत में आपके लिए खराब नहीं होने वाला है। दाम्पत्य में जो आपको दिक्कतें चल रही थी वो इस गोचर में दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य की दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी, दाम्पत्य में आपके मधुरता आएगी। लेकिन भैया दुर्घटना से आपको बचना होगा। मंगल कांटा सिद्ध करके धारण कीजिए, सिद्ध करा करके धारण कीजिए। और इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ आप कीजिए, आपका कल्याण होगा।
अब बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि की कुंडली में यदि देखा जाए तो ये आपके दशम भाव के और पंचम के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में बहुत ही कारक होते हैं मंगल देव। और ये कहाँ जा रहे हैं भैया? ये जा रहे हैं आपके सप्तम स्थान में। तो ये बहुत ही कल्याण में इस समय आपके लिए कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो आपके व्यापार के एक से अधिक रास्ते खुलेंगे, प्रशस्त हो जाएंगे। ढैया आप पर चल रही है, ढैया के बावजूद मंगल देव आपको कह रहे हैं कि भैया आप काम कीजिए, संभालने का जिम्मेदारा मंगल देव पर है। जो दिक्कतें आपको चल रही थी, कहीं से? व्यापार से संबंधित, तो वो व्यापार से संबंधित सभी दिक्कतें आपकी दूर कर देंगे मंगल देव। दैनिक आमदनी में इजाफा आपके कराएंगे मंगल देव, आपका दबदबा बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप में आपका कार्य है तो पार्टनर आपसे दबेंगे, आपकी बात को मानेंगे। पार्टनर आपसे पूछ करके आगे का कार्य करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर होने से व्यापार में दबदबा, राजनीति में दबदबा, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप चाहते हैं परिवर्तन, नौकरी में है तो नौकरी में परिवर्तन आपका हो सकता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आपके लिए बहुत गजब है। हायर एजुकेशन आपको मंगल देव यहाँ दिला रहे हैं। पुलिस के लिए, आर्मी के लिए आपने अप्लाई किया था तो समझिए यदि आपकी कुंडली में मंगल देव बली हैं, अच्छी स्थिति में है, तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना लगभग तय है। 7वें स्थान में मंगल देव बैठ करके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत करेंगे भैया। कलह, ईगो के कारण पति पत्नी में विवाद, इससे थोड़ा सा बचिए। प्रेम संबंधों में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रेम संबंधों में आपका पलड़ा भारी होने वाला है। आपके लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे थे वो दूर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस पूरा आपके अंदर आ जाएगा, खुद को बूस्टअप आप करेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति भी मंगल देव आपको कराएंगे, लेकिन कुटुंबीजनों से मतभेद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मंगल देव उच्च के हैं, आपके लिए सभी शुभ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी देखना है, कुटुंबी जनों से मतभेद, वाणी का कड़वा होना, अहंकार का आ जाना, इन चीजों को आपको धीरे धीरे अपने अंदर से दूर करना है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। आपके लिए है गोचर अति उत्तम, अति शुभ कहा जाएगा। धन की कोई कमी आपको मंगल देव नहीं होने देंगे। ढैया में 45 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव का यह 45 दिन का गोचर कैसा रहने वाला है? तो आपके तो भैया भाग्येश होते हैं मंगल देव, और वहीं आपके चतुर्थेश होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? कारकत्व लिए होते हैं, भाग्येश हैं भाई आपके। तो सिंह राशि के जो मंगल हैं सिंह राशि में, वो 6ठे स्थान में जा रहे हैं और यही के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। रोग, रिपु, ऋण तीनों की छुट्टी कर देंगे। विरोधी तो जैसे आपसे बच करके भागेंगे कि यार अगर ये हमारे सामने आ गया तो हमारा पता नहीं क्या होगा। मुंह छुपाते छुपाते फिरेंगे आपसे। आपको उधार किसी को नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। उधार ले सकते हैं, उधार किसी को नहीं देना। रोग, रिपु, ऋण की आप बैंड बजा रहे हैं, कोई रोग था वो समाप्त हो रहा है। प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें थी वो समाप्त हो रही है। पेट में कोई दिक्कत थी वो इस गोचर काल के दौरान आपकी समाप्त हो रही है। सबसे अच्छा अब तक का मेष से लेकर के सिंह में यदि कहा जाए तो बहुत गजब का राशिफल है। लेकिन भाग्येश का 6ठे स्थान में बैठना ये क्या है? तो भाग्येश से अगर बात करें तो चतुर्थ और दशम का संबंध बनता है, तो व्यापार में आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य की बदौलत रोग भाग जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके भाग जाएंगे, दुश्मन आपको देखते ही दौड़ लगाएंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट। धार्मिक गतिविधियों में आपका पूरा समय लगेगा। धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभाग करते हुए एक ख्याति पाएंगे। लोग बागों की दृष्टि में आपका कद बढ़ेगा।
मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी अपने नीच भाव पर 12वें स्थान पर। तो विदेश संबंधी कार्य कोई कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा। विदेश में कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, विदेश में कोई नौकरी करना चाहते हैं तो ठहर जाइए, अभी ऐसा कोई कार्य मत करिए, फंसने की उम्मीद होगी। मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, तो लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा रहेगा, लेकिन गलत निर्णय लेने से बचिए। गलत निर्णय लेने से बचेंगे तो सब आपके लिए शुभ है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर रहने वाला है, कोई आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। लेकिन भाग्य के इतने जबरदस्त साथ के चलते, क्योंकि कंटक शनि आप पर चल रहा है, कंटक शनि में ये बहुत शुभ मौका आपको मंगल देव दे रहे हैं, तो इस शुभ समय के चलते आपके अंदर अभिमान की अभिवृद्धि नहीं होनी चाहिए। स्वाभिमान है, कोई दिक्कत नहीं, अभिमान को बिल्कुल मत अपने पास आने दीजिए, अन्यथा दिक्कत में आ जाएंगे। आपके लिए है गोचर अति शुभ है, नौकरी आपको मिल सकती है, भाग्य की बदौलत व्यापार आपका ग्रो करेगा, प्रेम संबंधों में आपके खुशहाली आएगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 5 फरवरी को मंगल देव सेनापति जो है वो अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, और मंगल देव आपके लिए तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और ये कहाँ आ जाएंगे? यह आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। बोल दो श्रीमन नारायण नारायण, आदेश आदेश। तो भैया यह आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो घर की कलह समाप्त हो जाएगी, दाम्पत्य में जो दिक्कतें चल रही थी वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर थी, इसलिए दाम्पत्य में आपको एकाएक बहुत ज्यादा लाभ फील होगा। मन मुटाव पति पत्नी के बीच जो था वो चलता तो रहेगा, लेकिन मंगल देव के कारण जो बढ़ रहा था वो समाप्त होगा और आपको उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। पंचम भाव में मंगल देव आएंगे और उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर अपने ही घर में होंगी जहाँ की गुरुदेव विराजमान है। तो क्या होगा? आपके अंदर डीपली रिसर्च करने की भावना जागृत होगी। जो स्टूडेंट्स डीपली रिसर्च करना चाहते हैं वो कामयाब होंगे और अपना नाम करेंगे। शिक्षा में आपके लिए वर्चस्व होगा, वर्चस्व। अपने नाम को गौरवान्वित करेंगे, अपने माता पिता के नाम को गौरवान्वित करेंगे शिक्षा में। मंगल देव उच्च के हो गए हैं भैया, उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह कितना बलशाली होता है भैया। शनि देव जैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही मंगल देव आपको सपोर्ट करेंगे। 2 क्रूर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आलस्य आपका समाप्त हो जाएगा, यात्राएं आपकी होंगी। तृतीय के स्वामी हैं, छोटी यात्रा से लेकर के बड़ी यात्रा होंगी और लाभदायक यात्रा होंगी। यदि आप साधक हैं, आप हीलर हैं, आप गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखते हैं तो सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप डीपली तक पहुंच पाएंगे, उस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, उस गूढ़ तत्व को समझने में आपको मदद मिलेगी जिसको कि आप बहुत दिन से समझना चाह रहे थे और अब तक समझ नहीं पाए थे। सबसे पहला तो ये हुआ। इसके बाद जो मंगल देव है वो देखेंगे अपने नीच घर को, लेकिन उच्च के ग्रह हैं नीच घर को देख रहे हैं और वो चंद्रमा पर डिपेंड होगा। मंगल की वजह से आपकी आमदनी नहीं रुकने वाली, आमदनी में आपकी इजाफा होगा, क्योंकि उच्च के ग्रह की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। भले ही वहां पर उनकी नीच दृष्टि है, लेकिन वहां पर ये नुकसान नहीं होने देंगे। बाकी तो रोजाना जो चंद्र का राशिफल बताते हैं वो आपके लिए होता ही है, वो लगातार बताते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगले घर पर बढ़े, ये आपको बता दें कि मंगल देव जब पंचम भाव में बैठेंगे तो भैया प्रेम संबंधों में दिक्कतें आएंगी। आपका पार्टनर जिद्दी हो सकता है, आपका पार्टनर के अंदर ऐंठ आ सकती है, आपके पार्टनर के अंदर ईगो आ सकती है और आप झुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके भी उच्च के मंगल 5वें घर में बैठेंगे। तो आपके अंदर भी ऐंठ, आपके अंदर भी आत्मविश्वास तो रहेगा ही,
उस आत्मविश्वास की ईगो या फिर अभिमान, तो आपको इसको दूर करना है भैया। यह अपने अंदर नहीं पलने देना। प्रेम किया है तो यार झुकने में क्या बुराई है। कभी वो झुकें कभी हम झुकें, दोनों झुकेंगे तो पटरी चलेगी और हो सकता है कि दाम्पत्य में भी तब्दील हो जाए। क्यों संबंधों को खराब करना, यदि सच्चा प्यार करते हैं तब। और भैया टाइम पास कर रहे हैं तो भोलेनाथ जाने, आपको आपके कर्मों का फल वो स्वयं देंगे। अभी शनिदेव जब 2025 में मार्च में जुलाई में परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव में आएंगे, कंटक शनि आपके बनेंगे, तब आपको स्वयं ही इन सब चीजों का फल मिल जाएगा। हम तो बता रहे हैं, अभी से सावधान कर रहे हैं। तो किसी के साथ भी, चाहे लड़का है लड़की है, टाइम पास मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। प्रेम करते हैं तो प्रेम को निभाइए। अब मंगल देव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, सूर्य देव के घर पर। तो सूर्य देव की स्थिति यहाँ पर भैया, सूर्य देव अपने ही घर को देखेंगे छठे स्थान में जाकर के। तो जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है और उसी पर सेनापति की दृष्टि हो जाए, सूर्य राजा है और सेनापति भी वहीं पर देखेंगे, तो उस घर को खराब नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन विदेश यात्रा को सोच समझ करके ही आपको करना है, अन्यथा भैया फंसने के चांस भी आपके होंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी में प्रतिभाग मत कीजिए, राजदंड के भागी बन सकते हैं। राजदंड का मतलब बहुत से लोग पूछते हैं, तो भैया राजदंड का मतलब होता है कारागार, जेल। मत कीजिए कोई भी ऐसा कार्य। इनकम में आपकी इजाफा कर रहे हैं मंगलदेव, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने दे रहे, हर तरीके से आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं मंगलदेव। तो आपको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्तियों का विकास कीजिए, अपने अभिमान को दूर कीजिए और उच्च के मंगल से खूब पैसा कमाइए, खूब ज्ञान प्राप्त कीजिए, खूब धन प्राप्त कीजिए। और इसी के साथ साथ सीताराम सीताराम कहते रहिए, गुरु गोरखनाथ जी को याद करते रहिए, आदेश आदेश। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि पर भैया क्या चल रहा है, तुला राशि पर पनौती चल रही है। तुला राशि में जो मंगल देव होते हैं वो आपके सप्तम के और सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, और वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके 10वें घर में, उच्च के घर में। बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। क्या अच्छा रहेगा, सबसे पहले तो दाम्पत्य की जो दिक्कतें थी वो आपकी ये समाप्त करेंगे, करेंगे करेंगे। क्यों, क्योंकि मंगल देव अपने ही घर को देखेंगे और कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है। पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास की कमी आप में अगर थी तो वो समाप्त हो जाएगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है, नीच के मंगल नहीं है, तो फिर यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी है। क्यों, क्योंकि एक तो आपको घरों के सुख दिला रहा है, भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी, घर में कलह थोड़ी बढ़ सकती है आपके अभिमान के कारण, तो अभिमान मत उत्पन्न होने दीजिएगा। आलस्य, सुखों का भोग करने की अधिक से अधिक लालसा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सुख मिल रहे हैं लेकिन उसकी अति बिल्कुल नहीं। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में आपका अस्तित्व बढ़ेगा, पार्टनरशिप में आपका जो सम्मान है वो बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी। वहीं जो लोग पुलिस के लिए, सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी, कैरियर में आपके ग्रोथ होगी, बिजनेस आपका दौड़ेगा, एक से अधिक बिजनेस करने के चांसेस आपके बनेंगे। नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन हो जाएगा, नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे, प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन में सोच समझ करके ही आपको निर्णय करना है। क्यों, क्योंकि 1% इस टाइम हो सकता है कि आप प्रमोशन ले लें लेकिन वहां पर जाकर के आपको दिक्कत हो, ट्रांसफर ले लें लेकिन ट्रांसफर में जाकर के आपको दिक्कत हो। तो सोच समझ करके निर्णय लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इनकी दृष्टि होगी आपके 11वें भाव पर, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, क्योंकि सूर्य देव की निगाह भी अपने ही घर पर होगी, तो इनकम में इजाफा होगा, आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। हर तरीके से तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अति शुभ कहा जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि। मंगल देव लग्नेश होते हैं यहाँ पर,
और मंगल देश खस्तेज भी होते हैं यहाँ पर। और ये कहाँ जा रहे हैं भैया, ये जा रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस के तो स्वामी ही मंगल देव होते हैं, क्रूर ग्रह। तीसरे और छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मंगल देव यहाँ पर बैठ करके क्या करेंगे, आपके लग्न में जितनी भी आलस्यता थी उन सबको त्याग कर देंगे। वाणी में आपकी जो कड़वाहट आ रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। दुर्घटना का जो भय आपको लगा रहता था वह आपका दूर हो जाएगा। कुटुंबी जनों से जो मतभेद आपके हो चुके थे वो संबंध आपके दोबारा से बनेंगे। आपके पास धन पूरा जोर लगा करके आएगा। आपके अंदर जो गुस्सा काफी भर रहा था अब तक, वो गुस्सा आपका धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आपके अंदर आलस्य का नामो निशान रहेगा। आप अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करेंगे। अरे थर्ड हाउस में उच्च के मंगल है भैया, और क्या चाहिए। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके षष्ठ स्थान पर, तो जितने भी आपके रोग आपको परेशान कर रहे थे, मुंह संबंधित रोग आपको परेशान कर रहे थे, वो आपके दूर हो जाएंगे। मुंह में दिक्कत थी ना, हमने आपको बताया था ना कि मुंह में दिक्कत है, कन्या राशि वालों को भी बोला था, वृश्चिक राशि वालों को भी बोला था, वो दिक्कतें अब धीरे धीरे दूर होंगी। दवाइयां जो आपको नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हो जाएंगी। रोग रिपु ऋण का खात्मा होगा। उधार किसी से लेना नहीं, उधार देना है भैया। ओ सॉरी, उधार आपको लेना नहीं है, किसी को देना नहीं है, ले सकते हैं। हम बार बार इस बात में कंफ्यूज हो गए थे, माफ कीजिएगा। उधार आपको किसी को देना नहीं है, अन्यथा आपके पैसे बढ़ने का डर है। ले सकते हैं, उधार लेकर के कुछ कार्य करना है कर लीजिए, बिल्कुल बेझिझक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोग रिपु ऋण का खात्मा पूरी तरीके से हो रहा है। भाग्य स्थान पर मंगल देव की दृष्टि होगी। तो जिन लोगों के मंगल नीच के भी है ना भैया वृश्चिक राशि में, उनको भी यहाँ पर ये फायदा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि नीच के मंगल अपनी उच्च राशि में, जिनके नीच के हैं, अब मंगल देव उच्च राशि में है और नीच के भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी वो समाप्त हो जाएगी। भाग्य धार्मिक गतिविधियों में आपको जोड़ेंगे। हो सकता है कि आप कोई धार्मिक कार्य करें, कोई भंडारा आदि आपके हाथों से हो जाए, कुछ दान पुण्य आपके हाथों से हो जाए, धार्मिक गतिविधियां हो जाए, कोई कीर्तन आप करा लें, इस तरह के कार्यों से आप जुड़ेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर, 10वें स्थान पर, तो व्यापार आपका चलेगा। व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आपको जो महसूस हो रही थी पिछले 45 दिनों से, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। आपके लिए परम कल्याणकारी समय रहेगा, व्यापार आपका दौड़ेगा, एक से अधिक आपका व्यापार होगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में कुछ परेशानी थी, बॉस कुछ परेशानी कर रहे थे, तो वो परेशानी आपकी अब दूर हो रही है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह राशिफल बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही शुभ फल प्रदायी है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में ये आपके भैया पंचम के और द्वादश के स्वामी होते हैं, जो कि आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके अंदर ईगो थी वो आपके अंदर से तो हट जाएगी, लेकिन आपकी वाणी में आ जाएगी भैया। धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, धन की सेविंग आपको कराएंगे, धन आपके पास आएंगे, लेकिन कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद आपका हो सकता है। दाम्पत्य में जो दिक्कतें आ रही थी वो दाम्पत्य की दिक्कतें इस गोचर के कारण दूर हो जाएंगी, लेकिन वाणी में दिक्कतें आएंगी, इसके कारण कुटुंबी जनों से मतभेद, दुर्घटना की आशंका। वाहन बहुत सोच समझ करके चलाइएगा, इस दौरान कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ में हो सकती है। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, तो प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है आपको। पेट का थोड़ा ध्यान रखिए, पेट में एसिडिटी, जलन, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मुंह में छाले पड़ना, जीभ का आना बार बार, मुंह का आना बार बार, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती है। नवम भाव पर इनकी दृष्टि होना यह बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य की बदौलत आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। आप अपने अंदर अभिमान ना आने दें। हालांकि अभिमान आप करेंगे तब भी आपकी ग्रो होगी, लेकिन उसके कारण रिश्ते आपके कहीं ना कहीं बाधित होंगे, जो हम नहीं चाहते कि आपके रिश्ते बाधित हो, किसी के मन में आपके प्रति खटास आए। तो क्या करना है, वाणी को नरम रखना है और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है भैया, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में तो ये आ ही रहे हैं, लग्न में ही उच्च के हो रहे हैं। और कहाँ कहाँ के स्वामी होते हैं भैया, आपके ये चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं। बहुत ही कारक होते हैं मकर राशि वालों के लिए मंगल देव। लग्न में आ रहे हैं, तो लग्न में आकर के क्या करेंगे, आपके अंदर व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे, आपके कॉन्फिडेंस
जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अप कर देंगे, बूस्ट करेंगे। हर तरह की परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। इनकम आपकी बेइंतहा बढ़ेगी। इनकम में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। सभी तरह के सुख प्राप्त करेंगे। भूमि आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग आप इस टाइम कर सकते हैं। यदि आप पुलिस की सेना की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मंगल देव का लग्न में आना कहीं ना कहीं अभिमान भी लेकर के आएगा, तो अभिमान को दूर रखिएगा। देखिए 7.5 का अंतिम चरण है, आपको कई चीजें शनिदेव बता चुके हैं, तो अब अपने अंदर अभिमान की अभिवृद्धि मत होने दीजिए, क्योंकि अभी ढैया है। ये 45 दिन का गोचर ढैया के बीच में बहुत बेहतर समय आपके लिए लेकर के आया है। ढैया होने के बावजूद आप पर धन की कमी नहीं होने देंगे मंगल देव। हर तरीके से धन आपके पास खींच करके लाएंगे। माँ की सेहत खराब थी, माँ की सेहत ठीक हो जाएगी। घर में कुछ कलह का माहौल था, वो दूर हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपको कहीं ना कहीं मंगल देव दिला रहे हैं। मंगल देव की जो दृष्टि है वो चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। हर तरह के सुख आपको मिलेंगे। सप्तम स्थान पर मंगल देव की दृष्टि होने से दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। पार्टनर्स आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएंगे, हर तरफ आपकी ही चलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं भैया दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से गूढ़ ज्ञान आपका जागृत होगा। सिद्धियां यदि आप करना चाहते हैं, आप साधक हैं, तो वो आपकी बढ़ेंगी। सिद्धियों की प्राप्ति आपको हो सकती है यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के धन के मामले में यह गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। बस ईगो को पीछे हटा दीजिए, ईगो को बिल्कुल भी अपने अंदर मत आने दीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की कुंडली में चतुर्थेश और तृतीयेश होते हैं मंगल देव, जो कि 12वें स्थान में जा रहे हैं। तो भैया यह हम अच्छा नहीं कहेंगे। हालांकि रोग रिपु ऋण के घर को देख रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण का खात्मा करेंगे। आपका व्यापार जो ढैया के कारण बंद हो रहा था, वो साहस के कारण आपका व्यापार भी ये चलाएंगे। कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलेगा। आपके अंदर का जो आलस्य था, उस आलस्य को भी दूर कराएंगे। हर तरीके से आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये बेहतर हम क्यों नहीं कह पा रहे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण आपको परेशान भैया कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके लिए टेंशन का कारण बने रहेंगे। रोग से आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन रोग फिर भी कुछ ना कुछ आपको परेशान करके रखेंगे। तो सुंदरकांड का पाठ तो आप लोग कर ही रहे होंगे, सुंदरकांड का पाठ आप लगातार करते रहिए। कुंभ राशि वाले एक चीज अवश्य करें, क्या कि 11 बार हनुमान चालीसा को पढ़ करके पानी में फूंक मार करके उस पानी को अपने सभी घर के सदस्यों को पिलाएं और खुद भी पिए। इससे क्या होगा कि आपको जो व्यापार नहीं चल रहा था ना, वो व्यापार चल जाएगा। नौकरी आपके पास नहीं थी, तो नौकरी आपको मिल जाएगी। विदेश में भी कहीं ना कहीं नौकरी का ये आपके लिए कुछ सिस्टम बनाएंगे, लेकिन साढ़साती में बाहर जाना, कुंडली दिखा करके बाहर जाइए। हम इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा आपको जोर दे करके नहीं कहते, बस जो उपाय बताया है वो उपाय आपको करना चाहिए। मंगलदेव आपका शुभ करेंगे। कम से कम शनि की 7.5 में आपको काफ़ी फायदा मंगलदेव 12वें स्थान में आकर के उच्च के मंगलदेव देंगे। मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि में मंगलदेव होते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके सेकंड हाउस के स्वामी, और ये आ जाएंगे भैया आपके 11वें स्थान में। परम शुभ। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक का। सबसे पहले तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। घर की कलह थी वो दूर हो जाएगी। पिताई से कुछ अनबन चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। घर के जो सुखों में कमी थी, वो घर के सुख आपको मिलेंगे। व्यापार आपका बढ़ेगा। भाग्य की आपको एक तरीके से भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। भाग्य आपसे 2 कदम आगे रहेगा। इतना ज्यादा लाभ आप इस गोचर काल के दौरान कमा पाएंगे 7.5 के प्रथम चरण के बावजूद। 45 दिन का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब एक चीज और बताएं कि ये कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। तो प्रेम संबंधों में ईगो को बिल्कुल मत आने दीजिएगा, किसी और की बातों में मत आइएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, गुस्से पर लगाम लगाइएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभाग करेंगे। मंगलदेव आपके कुटुंबी जनों से थोड़ा सा मतभेद आपका करा सकते हैं, हालांकि सेविंग आपकी कराएंगे। बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, क्रेडिट्स आपकी बढ़ जाएंगे, डेबिट्स बहुत कम रहेंगी। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए भी जो मंगल का गोचर है बहुत ही शुभ रहने वाला है। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलग रंजन। हर
हर महादेव।